प्यारे साथियों, अभी आई हो सभी लोग अच्छे हो गए और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो फ्लिपकार्ट की वैकेंसी आई हुई है, क्या ये रियल है या ये फेक वैकेंसी है। ठीक है। तो मैं यही बता दूं कि मैंने भी काफ़ी सर्च करके देख लिया। अभी तक तो इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ना ही इसके कोई गूगल पर भी मैंने काफ़ी बार सर्च भी कर लिया, मगर अभी तक इसका कोई सच पता नहीं चल रहा है कि क्या ये सच में है या नहीं है। और अगर सच में है तो ये इतने टाइम तक नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि ऐसे घर बैठे काम करने वाले लोग काफ़ी होते हैं जिनके पास सुविधाएं भी होती हैं। कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनके पास फ़ोन के सिवाय कोई सुविधा नहीं होगी, और कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनके पास लैपटॉप होगा, और जो क्या कहते सिंगल भी होंगे अच्छे से लगने के लिए लगाने के लिए, और अच्छा उनका वातावरण मतलब उनका माहौल घर में अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई इसकी जॉब कर लेगा, उसके लिए सुविधा भी काफ़ी होनी चाहिए। और कुछ ऐसे भी मैंने देखा था, एक की वीडियो देखी तो उसमें बोला जा रहा था कि लैपटॉप आपको दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा, बट पहले आपके पास होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जो आपसे पहले तो आपको एक टेस्ट लिया जाता है, उसमें टेस्ट लिया जाता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 7 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में ही जवाब देना होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, ऐसे सामने बैठ के इंटरव्यू लिया जाता है, लाइव चलती है, लाइव में इंटरव्यू लिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हो, कितनी पढ़ाई कर चुकी हो, क्या क्या आपके पास है। तो पहले एक बार मैंने फ्लिपकार्ट पर ऐसे मैंने टेस्ट तो दे दिया था, उसके बाद मेरा लाइव टेस्ट हुआ था। उसमें मेरे से पूछा गया था कि आपके पास क्या क्या है, तो मैंने बोल दिया था कि मेरे पास लैपटॉप है, ये टैबलेट है। मैंने हाँ, टैबलेट भी है मेरे पास और लैपटॉप भी है। तो वो बोला दिखाना, अपना लैपटॉप दिखाइए हमको, कैसा लैपटॉप है, किस कंपनी का लैपटॉप है, और लैपटॉप में क्या क्या है, कितने कीबोर्ड है, कौन सा कीबोर्ड किधर है, ये भी जानकारी ली जाती है। तो मैंने मेरे पास था ही नहीं, बट मैंने एक की वीडियो देखी थी, उसमें उसने बोल दिया था कि अगर आपसे कोई लैपटॉप के बारे में पूछता है तो बोल देना का हाँ है। बट मैंने भी बोल दिया था हाँ है, पर मेरे पास लैपटॉप था नहीं, ना उसकी कोई जानकारी थी। तो मेरा वो वहाँ से इंटरव्यू ख़राब हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा फिर ट्राई किया था। उसमें मैंने किया था एक, उस पर कॉल करने का काम होता है, घर बैठे कॉल करने का काम होता है उसमें। तो मैंने उस पर मैंने ट्राई किया था। तो पहले तो मेरा उसको मैं टेस्ट देना होता है, ऐसे टेस्ट के आते हैं 25-30 क्वेश्चन आते हैं टेस्ट टेस्ट में, इंग्लिश के आते हैं, इंग्लिश में देना होता है उसमें भी। तो उसमें भी दिया था मैंने, तो उसको मैं टेस्ट तो दे दिया था। उसके बाद इंग्लिश में एक ऐसा काफ़ी बड़ा लिखा हुआ होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, उसे बहुत अच्छी लॉन्ग लैंग्वेज में पढ़ना होता है। जैसे कि आप ये नहीं लगे कि कोई लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कितनी अच्छी आवाज़ है, कितनी ये कंप्यूटर द्वारा बनाई गई आवाज़ है, कितनी अच्छी आवाज़ में बोला जा रहा है, ऐसा लगना चाहिए। और सबसे पहले अगर आप ऐसे चीज़ की वो तलाश कर रहे हैं कि प्राइवेट जॉब मिल जाए, जो घर बैठे मिल जाए, मिल जाएगी, मगर इसके लिए आपके पास एक वो होना चाहिए, बोलने के लिए माइक भी होना चाहिए। जो छोटा वाला आता है उससे भी काम नहीं चलता, उसमें भी विड़विड़ सी आवाज़ आती है, झंझनाट सी आवाज़ आती है। जब दूसरा सुनता है ना तब पता चलता है कि कैसी आवाज़ आ रही थी आपकी। तो आप अगर लेना तो अच्छा सा माइक ले, जो अच्छे से स्पीकर ले, जो अच्छे से बोलते हो। और जब आप कोई इंटरव्यू दें तो अपने पास में बुफर रख लें, जो बुफर उससे कनेक्ट कर लें, ताकि आपको भी अच्छे से पता चल जाए कि हम तेज़ बोल रहे हैं तो तेज़ बोलने हमारी आवाज़ कैसी जा रही है, कम बोलने पर हमारी आवाज़ कैसी जा रही है। ऐसा सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका इंटरव्यू पास हो पाते हैं। क्योंकि टैलेंटों की दुनिया में कमी नहीं है, एक से एक बड़ा टैलेंट पड़ा है दुनिया में। ना जाने कितने टैलेंट पड़े हैं दुनिया में, कितने कितने हाई पड़े हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। कितने कितने हाई स्पीड से पढ़ने वाले लोग पढ़े हैं, इंग्लिश को पढ़ाक पढ़ाक पढ़ देते हैं, बट इतने अच्छे से भी पढ़नी भी नहीं आती बहुत सारे लोगों से। तो जब मैंने उसमें इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में बोल दिया गया था कि मेरा मतलब कंफर्म नहीं किया था उन्होंने कि आप पास हो या फेल हो। मैंने पूछा था उनसे कि क्या हुआ, तो बोले हम बताएंगे आपके लिए। कुछ दिनों के बाद मेरे पास मैसेज आया था, मैं मैसेज देख नहीं पाई थी क्योंकि मैं पहले अप्लाई नहीं, बहुत मैं 2 साल यूट्यूब पर ऐसे ऐसे चीज़ों को मैं देख चुकी हूँ कि मैं घर बैठे काम क्या कर लूँ। मैं घर बैठे काम करने के लिए बहुत कुछ खोजा है मैंने यूट्यूब पर, 2 साल बर्बाद किए ही मैंने। कोई बोलता कि इस ऐप से अर्निंग हो जाती है तो मैं ऐप डाउनलोड कर लेती, उस ऐप से अर्निंग करके भी देखती, बट मेरे से कोई अर्निंग नहीं हुई आज तक, कोई 1 रुपया भी नहीं कमाया मेरा। ऐसे बेफजूल कहीं से भी कमाने की सोचा मैंने, कहीं से भी 1 रुपया भी नहीं कमाया मेरा। तो
और मेरे कुछ ऐपों ने ऐसा भी मेरा फ़ोन ख़राब कर दिया था कि जो ऐप कटे नहीं थे। मैंने काफ़ी लोगों से जानकारी लेने के बाद अपने फ़ोन से ऐप काटे, जो कटे नहीं थे, मेरे फ़ोन को और ख़राब कर दिया था उन ऐपों ने। तो आपके किसी के भी बातों में आके कोई फ़ोन में गलत सलत ऐप को डाउनलोड कभी मत करना, ठीक है। और तो फिर मैंने उसके बाद जब देखा था मैंने कि मेरे पास कॉल मैसेज आया था, मैंने काफ़ी दिनों के बाद मैसेज देखा था, ईमेल पर आया था। मैंने कहा जो तो ईमेल पे मैसेज आया हुआ है, मैंने उसका रिप्लाई दिया। तो बोल दिया कि आपको आपने टाइम लगा लिया, आप जो फिर से दोबारा करता है आपके पास वो आएगा, उसमें आप मैसेज का ध्यान रखना और रिप्लाई देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे पास आया था 15-20 दिन के बाद फिर मैसेज आया था, तो उसके लिए फिर वो लगाया था कि आपको इंटरव्यू देना है, लाइव इंटरव्यू देना होगा, आपको 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, उनके जवाब देना होगा। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे से एक दिन इंटरव्यू के लिए बोला गया था, कॉल आई थी उस दिन। तो मैंने कॉल में बोला बोला था, ऐसे ही बैठी थी जैसे मेरा घर था, जैसा मेरा घर है वैसे मैं अपने बैठ के मैं इंटरव्यू दे रही थी। तो उनके लिए नहीं, पहले आपके पास शांत माहौल होना चाहिए, कोई आवाज़ किधर की भी आनी नहीं चाहिए। तो जब मैं अपना इंटरव्यू दे रही थी तो मेरे पास में से ऐसी सवारी निकलती रहती, रोड किनारे मेरा घर है। तो सवारी निकल के जा रही थी तो ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, ट्रैक्टर था उसकी आवाज़ आ रही थी ज़्यादा। तो वो वहीं पर हमारे गांव में ऐसे आता रहता, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। तो चक्की चलती है, वो आटा पीसने वाली वो चल रही थी, अब वो वहाँ पर चलने लगी। उसके बाद की आवाज़ कहाँ से आ रही है, आपका इतना शांत माहौल नहीं है, इसकी वजह से ही मेरा इंटरव्यू ख़राब हो गया था। नहीं तो मेरा उसमें तो हो जाता। तो मैंने एक भाई से पूछा था, मैंने कहा भाई मेरा ऐसा ऐसा इंटरव्यू रह गया, मैं मुझे क्या करना चाहिए अब। तो उन्होंने बोला था कि आप अगर करना चाहो तो कर सकती हो, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे बोला तो जाता है कि 6 से 8 घंटे की, आप 8 से 6 घंटे टाइम ड्यूटी रहती है आपकी, मगर आपसे 12-12 घंटे भी ड्यूटी करा लेते हैं वो लोग, कोई फ़ायदा नहीं है इसका करने से। मैंने कहा ऐसा है तो नहीं करेंगे, बट मैंने कोशिश की थी, फिर मेरा हुआ नहीं। उसके बाद काफ़ी 4-5 महीने बाद एक बार मैसेज और आया था, उसका भी मैसेज मैं देख नहीं पाई थी, बट मैंने फिर छोड़ दिया। सबका अंक लगा के मैंने इतनी बार मैं को देख गूगल पे और सर्च, काफ़ी मैं सर्च कर चुकी हूँ। मैं कौन कौन सी वेबसाइटों के बारे में बताऊं कि मैंने ऐसी ऐसी वेबसाइटों को भी खोज रखा है, यूट्यूब में घुस घुस के देखा है, गूगल पर भी इतने सर्च किया है, सर्च पे सर्च किया है मैंने, फिर भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 2 साल मैंने अपने ऐसे बर्बाद कर दिए। अगर इतने 2 साल इतनी जी जान लगा के मैं पढ़ाई पर देती ना, तो आज मैं अपनी कामयाबी को हासिल कर बैठती। तो मगर मैंने इतना टाइम अपनी पढ़ाई को ना दिया था, उस वक्त मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं था। मेरा मन था ये ऐसा ही कुछ करना है, मुझे घर बैठे करना है और ऐसे ही कुछ करना है, बट मेरे लिए कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद फिर मेरा मन बाद में समझ में आया कि या कुछ नहीं करना है, ऐसा तो कुछ नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे अच्छे से। फिर मैंने कंपटीशन में अपने तैयारी शुरू की है मैंने, तब से मैं कंपटीशन में लग गई हूँ। उसके बाद मैंने ये सब छोड़ दिया है। और एक भाई थे, उन्होंने कोई ऐप था, उससे अर्निंग का ऐप था, उसमें पहले मतलब 5,000 रुपये देने पड़ते, तो उसके पास पैसे थे उसने दे दिए। उसके बाद वो जीत गया, 15,000 रुपये जीता था 5,000 रुपये देने के बाद। तो फिर उसने फिर पैसे लगाए, फिर 200 रुपये लगाए, ऐसे करके वो मतलब 1,60,000 रुपये जीत चुका था। उसके बाद उसने 1,60,000 जीतने के बाद उसकी बाजी उल्टी लगी कि वो हार गया, उस ऐप से हार गया। उसने सोचा कि मैं हार गया, मैं इसे जीत के मानूंगा, ऐसे ऐसे करके वो भी काफ़ी हार चुका है। ऐसा भी को भी कुछ मत करना, आपकी किसी की वजह में ऐसे ऐपों से पागलपनी वाली गलती कभी मत करना, ठीक है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये काम सिर्फ बड़े लोगों को होता है, जिनके पास पैसा होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जैसे लोगों के लिए तो 1 रुपया भी कहीं चला जाता है ना, उसकी भी टेंशन दिमाग में हो जाती है, हमारा 1 रुपया वहाँ चला गया। ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो और ये फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इन पर भी कोई भरोसा मत करना, ठीक है। और अगर आपको ये सब करना है ना, तो पहले जहाँ इनकी कंपनी है वहाँ जाके आप उनका फॉर्म भरिए, अप्लाई करिएगा, वहाँ से कुछ उनसे परमिशन लीजिएगा, तब अपने घर पर आइए, तब घर बैठे अपना काम करिए। ऐसे किसी को नहीं मिलता, घर बैठे किसी को काम नहीं मिल रहा, अब मिल भी रहा है तो जिनके पास सुविधा है, जो इंटरनेट की सुविधा भी उनके पास है, अच्छी है, लैपटॉप वगैरह हैं, स्पीकर वगैरह भी सब कुछ उनके पास अच्छे से अच्छा है, माहौल भी अच्छा उनके घर पर भी, उन्हीं के लिए जॉब मिल पा रही है। और सर्च भी वो कर लेते हैं। ये नहीं है कि ये 4-4 1-1 महीने के लिए अप्लाई होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 2-4 दिन के लिए वेबसाइट खुलती है, उतने दिनों में बंद हो जाती है, क्योंकि इसको अप्लाई करने वाले काफ़ी लोग मिल जाते हैं, इन्हें चाहिए भी ज़्यादा नहीं होते, ज़रूरत ज़्यादा लोगों की नहीं होती है ना।
थोड़े बहुत लोगों की ज़रूरत होती है जो तुरंत ही फॉर्म भर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, उन्हीं का फॉर्म भर जाता है, वो अपनी ड्यूटी कर लेते हैं। उसके बाद तो हम जैसे लोग तो पागल होते हैं जो पीछे पड़े रहते हैं। और कुछ लोग उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो आती है, जब हम देखते हैं तब तक तो हमारी जो फॉर्म भर जाते हैं और वेबसाइट चालू रहती है, बस उसका कोई जवाब हमको मिलता नहीं। अगर जवाब मिलता तो वो तुरंत ही तुरंत मिलता है। गूगल पर जाके तुरंत सर्च करो। किसी यूट्यूब की वीडियो को देख के पागलपंती वाला काम मत करना, ठीक है? कभी कोई फायदा नहीं होता इससे। तो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, अगर कोई बता रहा है यूट्यूब पर भी, आपको लग रहा है कि ये सच बोल रहा है, तो उसकी पहले वीडियो देखिए। वीडियो में जाने के बाद कमेंट बॉक्स में उसने लिंक डाला होगा, लिंक पर तुरंत जाइए। वीडियो मत देखिए, लिंक पर तुरंत जाइए और तुरंत जाने के बाद उस वीडियो को देखिए। वो सॉरी, गूगल पर जाइए, सर्च करिए कि इस वेबसाइट का सच में फॉर्म भरे जा रहे हैं या नहीं भरे जा रहे हैं। तो तुरंत भरे जा रहे हैं तो तुरंत भर दीजिए, ठीक है? अगर आपको फॉर्म सच अच्छे से भर गया और भरे जा रहे हैं फॉर्म, तो तुरंत आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मैसेज आ जाता है ईमेल पर। अगर ईमेल पर मैसेज भी नहीं आए तो कॉल आती है, कॉल नहीं आता तो मैसेज आ जाता है, जरूर आ जाता है। अगर फॉर्म भर चुका है अच्छे से आपका, तो अच्छे से डिटेल जो भी डालनी होती है वो अच्छे से डिटेल डालनी होती है, आपको अच्छे से डालनी पड़ेगी, तभी आपके पास ईमेल आएगा। या फिर फ़ोन भी आ जाता है, कभी कभी तो ईमेल भी आ जाता है, कुछ भी आता है। मगर किसी की बातों में ऐसे मुझे तो यकीन नहीं होता कि कोई यूट्यूब पर सच्ची सच बता देगा, क्योंकि यूट्यूब पर भी तभी बता पाते हैं जब 2-3 दिन हो जाते। 2-3 दिन में तो इसकी वेबसाइट बंद भी हो जाती है, साइट बंद हो जाती हैं। तब तक तो साइट बंद होने के बाद तो हमें अप्लाई करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। हमने तो इतना कर लिया, तो ऐसे ही तो मैं पागलपंती में रही थी 2 साल, मैंने ऐसे ही तो अपने बिगाड़ दिए। तो मैं आपसे सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप किसी की बातों में ना आइए। और जो स्टूडेंट है वो तो बिल्कुल भी ऐसे किसी की वीडियो देख के अपना टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है? अपने काम पर फोकस करें। पढ़ाई करें तो पढ़ाई पर ही मेहनत करें। पढ़ाई करने के बाद ही आपको कामयाबी मिलेगी। जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी से बेहतर कुछ भी नहीं है, प्राइवेट नौकरी नहीं है। प्राइवेट नौकरी उन्हीं के लिए है जिनके पास सरकारी का बजट नहीं है, ठीक है? जो सरकारी में हिम्मत करना नहीं चाहते हैं। आई होप सभी लोग आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। ये वीडियो यहाँ तक ही है, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करना, मैं उस पर और वीडियो लेके आऊँगी।